नमस्कार दोस्तों। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय घर की ये चीज़ें भूल से किसी को भी ना दें। ऐसा करने से दरिद्रता आती है। दोस्तों, वास्तु दोष का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर घर में बार बार कलेश होता है, धन की कमी रहती है, अचानक कोई नुकसान उठाना पड़ता है और हर वक्त कोई न कोई बीमार पड़ता है, तो इन सभी के पीछे वास्तु दोष ही कारण होते हैं। अगर इन वास्तु दोषों के ऊपर तुरंत कोई उपाय न किया जाए तो ये और भी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शाम के समय दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही वास्तु दोषों से छुटकारा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य करने चाहिए। कुछ काम बहुत ही साधारण से होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वे घर में वास्तु दोष निर्माण करते हैं और धीरे धीरे घर के अंदर नकारात्मकता फैलाते हैं। इनसे निकली नकारात्मक ऊर्जा घर के सदस्य के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। हम सभी जानते हैं कि घर के अंदर मौजूद हर वस्तु की उसकी अपनी ऊर्जा होती है। अगर उसे उसके सही स्थान पर न रखा जाए तो वो नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगती है, जिस कारण घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। जैसे कि जल की दिशा, अग्नि की दिशा, मिट्टी के बर्तनों की दिशा या फिर घड़ी की दिशा। इन सभी वस्तु की एक निर्धारित दिशा एवं स्थान होता है, जिन्हें सही जगह पर रखने से वे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आइए आपको बताते हैं कि घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, कूड़ेदान की सही जगह। दोस्तों, हम कूड़ेदान में कई तरह का कचरा डालते रहते हैं। ये घर में मौजूद सबसे अधिक नकारात्मकता फैलाने वाली चीज़ है। इसे कभी खुला नहीं रखना चाहिए। अगर हो सके तो इसे घर के बाहर रखें और इसे सदा ढककर ही रखें। साथ ही ध्यान रहे कि कूड़ेदान कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के समीप नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जिस कारण नकारात्मक ऊर्जा सीधे घर के अंदर प्रवेश करती है। ऐसा करने पर आपका पड़ोसियों के साथ मनमुटाव होने लगता है। इसीलिए कूड़ेदान को मुख्य दरवाजे से दूर रखिए और समय समय पर कचरे को दूर फेंक कर आएं। ज़्यादा दिनों तक कचरा घर के अंदर रहना अशुभ फल देता है। दूसरी बात, कूड़ेदान में न डालें ये चीज़ें। कूड़ेदान में हम कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो स्वास्थ्य एवं सकारात्मकता के दृष्टिकोण से सही नहीं होती। कूड़ेदान में भूल से भी फलों के छिलके न फेंकें। इसे हमेशा घर के बाहर ही फेंकना चाहिए। साथ ही खराब अन्न, गीली चीज़ें कूड़ेदान में न डालें। ये बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक फैलाते हैं। साथ ही इससे घर में कीड़े होने का भी खतरा बना रहता है। ये घर के अंदर दुर्गंध फैलाते हैं, जिसके कारण घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसीलिए इसे घर के बाहर ही फेंकें। ऐसा करने से आपको बिजनेस या नौकरी में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तीसरी बात, सोने से पहले पानी की बाल्टी भर कर रखें। अगर आप कर्ज से परेशान हैं अथवा धन के आगमन में दिक्कत आ रही है तो सोने से पहले किचन में बाल्टी भरकर जरूर रखें। ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप बाथरूम में बाल्टी भरकर रखेंगे तो सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। चौथी बात, शाम के समय दूध, दही और प्याज किसी को ना दें। सूर्यास्त के समय अगर आपके पड़ोस में रहने वाले लोग दूध, दही या फिर प्याज मांगने आते हैं तो बिल्कुल ना दें। ऐसा करने से आपके घर की बरकत समाप्त हो जाएगी। शाम के समय दूध, दही देने से आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं और प्याज देने से आने वाले अवसर रुक जाते हैं। छत पर अनाज न धोएं।
वास्तु के अनुसार घर की छत पर अनाज या बिस्तर नहीं धोना चाहिए। हालांकि आप इन्हें छत पर सुखा सकते हैं। छत पर अनाज या बिस्तर धोने से ससुराल वालों से संबंध खराब हो जाते हैं, मान सम्मान में कमी आती है। छठी बात, शाम के समय किसी को पैसा उधार न दें। बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही किसी को पैसा उधार दें, अन्यथा शाम के समय किसी को भी पैसा उधार न दें। सातवीं बात, मिश्री की खीर खाने से घर में बरसेगी लक्ष्मी की कृपा। महीने में एक बार मिश्री डालकर खीर बनानी चाहिए। इस खीर को परिवार के सभी लोगों को जरूर खिला दें। इस बात का ध्यान रखें कि खीर सबसे पहले परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को दें। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। आठवीं बात, जूठे बर्तन छोड़कर ना सोएं। रात में कभी भी जूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है। नौवीं बात, अगर परिवार के सभी सदस्य एक साथ कहीं जा रहे हैं तो एक साथ नहीं निकलना चाहिए, आगे पीछे जाना चाहिए। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।